हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग ट्री बीटा। तो बच्चों, आइए आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसलेशन, है ना। जिससे आप क्या कर सकते हो कि अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश जो अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, उसकी चर्चा हम आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। छोटे-छोटे ट्रांसलेशन रहेंगे और कहाँ यहाँ से जहाँ से स्टार्ट होती है ट्रांसलेशन की, हम बेसिक चीज़ को लेके, है ना, ट्रांसलेशन को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे ही शुरुआत होनी चाहिए। छोटे-छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं और बड़े-बड़े क्लास के बच्चे भी सीख सकते हैं। अगर वो इस टाइप से अगर उसको कन्फ्यूजन हुई होगी किसी टॉपिक में, किसी चीज़ को समझने में, तो निश्चित रूप से शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। मैं है बेसी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बस 20-25 मिनट के ही वीडियो होंगे। बस इतने में आप देखोगे कि बहुत कुछ आपको एक किस्म ढंग से आपको चीज़ मिलने वाली है। तो बिना देर किए हुए बच्चों, आइए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेट, है ना। ट्रांसलेट यहाँ ट्रांसलेशन भी हो जाता है, तो हम अनुवाद करते हैं, ठीक है। अनुवाद किसका बोलते हैं, है ना। अनुवाद अनुवाद करते हैं, जैसे बहुत सारा, अब संस्कृत भी है, उसमें भी है, इंग्लिश टू क्या कहते हैं, हिंदी, हिंदी से इंग्लिश है, हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी। चलिए बहुत सारे, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो ट्रांसलेशन अनुवाद होता है, तो अनुवाद करते हैं, खासकर मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। तो हिंदी से अक्सर हम अंग्रेजी करते हैं और अंग्रेजी से हिंदी भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर हिंदी से इंग्लिश ही ट्रांसलेट की जाती है, ज्यादातर बोली जाती है, पूछी जाती है। तो चलिए सबसे पहले ट्रांसलेशन जो होता है, उसमें कोई एक सेंटेंस, एक हिंदी सेंटेंस होता है, उसका हम अंग्रेजी सेंटेंस करते हैं। तो आप सेंटेंस अंग्रेजी बनता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद कंप्लीमेंट होता है, मेंट होता है। अर्थात ये अन्य एक्स्ट्रा चीजें भी होती है, लंबे लंबे अगर सेंटेंस होते हैं तो। लेकिन यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसलेशन बनाने से पहले इस बात की जानकारी बहुत अच्छी जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है बच्चों। अगर ये सही से अगर नहीं समझेंगे तो ट्रांसलेशन जो छोटा, मतलब बड़ा बड़ा क्या, छोटा बनाने में परेशानी होगी, और सीधा सीधा सिंपल सिंपल बना लोगे, लेकिन डिपेंड एक टेक्निकल टाइप का जो छोटे छोटे ट्रांसलेशन होते हैं, वह बनाने में सिंपल सिंपल वाला भी भारी लगेगा आपको, है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो हम चाहेंगे किसी प्रकार की जो ट्रांसलेशन होगी आपको, है ना, कंफ्यूजन ना हो, आराम से उसे आप बना सको। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो होता है उसको बोलते हैं कर्ता। कर्ता क्या होता है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है। चलिए, जो सेंटेंस में, वाक्य में मुख्य काम करे, कर्ता होता है। ऐसे इसको पकड़ने के नियम है कौन, है ना। कौन का उत्तर, जो उत्तर मिलता है ना, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे राम आम खाता है, कौन खाता है, राम। मोहन पागल है, कौन पागल है, मोहन। तो इस तरह से हम कौन का उत्तर जो मिलता है वो अक्सर वो सब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से हम पकड़ते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हम और सारे जो मुख्य काम करे उसको भी कह सकते हैं। अब आता है वर्ब, एनी टाइप ऑफ वर्क की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ। तो वर्ब होता है क्रिया। क्या होता है बच्चों, क्रिया होता है। क्रिया किसी न किसी प्रकार का काम होता है। तो ये क्रिया V1 से क्या होता है, V5 तक हो सकता है। ट्रांसलेशन में अक्सर सब्जेक्ट के बाद याद रखना बच्चों कि तुरंत वर्ब होगा, चाहे पहला रूप हो या पचवां रूप हो, इसी बीच में से कोई वर्ब होगा। ट्रांसलेशन में अक्सर अंग्रेजी सेंटेंस में यही होता है ज्यादातर। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता है ज्यादातर, ठीक है। और क्या हुआ, ये तो हुआ नाना वर्ब को पहचानने के बहुत सारे तरीके मैं पहले बता चुका हूं। ऐसे समझना, कोई हिंदी वाक्य करना, कोई हिंदी जो हिंदी वाक्य नहीं, हिंदी वर्ड्स को लिखना, अक्सर उसमें ना वर्ड आवे तो समझना क्या है, वो वर्ब है। बशर्ते कंडीशन ये है कि किसी किसी प्रकार का वो कार्य होना चाहिए, काम होना चाहिए, और ना लगा रहेगा तो समझना वर्ब निश्चित है, ठीक है। ये टेक्निक मैं बता चुका हूं पहले। तो उसके बाद ये क्रिया को किन्हीं प्रकार का वर्क करेगा, और ये जो है ये कर्म है, ऑब्जेक्ट। अब उतार क्या होता है, ये सब्जेक्ट है ना, इसका असर जिस पर होता है ना, उस सेंटेंस का, उस वाक्य का, वही होता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने तुमको पीटा, किसको, कौन पीटा, तो मैंने, तो आई हो गया सब्जेक्ट। किसको पीटा, तो तुझको, तुमको। तो यहाँ पे वही है ना। यानी तो मैंने राम को पीटा, या राम आम खाता है, राम ने रावण को मारा, रावण। तो जो खाने वाला, मार खाने वाला आता है, जिसको असर होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। अर्थात ये जो होता है ना, है ना, ये असर, जिस
सब्जेक्ट का असर जिसपे होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। एक ये टेक्निक है, दूसरा टेक्निक ये है कि सेंटेंस में जो चीज रहेगा, किसको और क्या, ये दो वर्ड है, ये दोनों वर्ड का जो उत्तर मिलेगा ना, जो उत्तर मिलेगा वही होगा उसका ऑब्जेक्ट। जैसे राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा? रावण को। देखो किसको मारा? रावण को। वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कब होगा? वर्ब के बाद ही होगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या वाला भी सेट वर्क जाएगा। क्या वाला भी वर्ड सेंटेंस किसी किसी सेंटेंस में सेट करेगा, ज्यादातर आपको ये किसको रहेगा। ठीक है। और बाकी दूसरा चीज कहाँ क्यों रहेगा, तो वो वर्ब नहीं होगा। ठीक है। उसकी चर्चा हम वर्ब में कर चुका हूं और आगे भी करूंगा, बशर्ते अभी जो मैं बताने वाला हूं बस उसको ध्यान दीजिए। तो ये सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। कंप्लीमेंट अन्य है, पूरक है, एक्स्ट्रा कुछ भी आएगी, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, बहुत सारी चीज यहाँ एक्स्ट्रा बन के आएगा सेंटेंस को लंबा करने के लिए। ठीक है। तो चलिए इतनी सी बातें हो गई। अब जो ये तो आप तो समझ गए कि ये सब क्या हमारा था, कि ट्रांसलेट बनाते हैं किसी चीज का, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अक्सर हमें मिलता है। और थोड़ी थोड़ी इसमें पहचान किए हम कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ता हूं। अब देखिए ध्यान से, अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं, आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, इसको समझिएगा। यूज ऑफ, है ना, वर्ब टू बी। आज वर्ब टू बी के बारे में बताने वाला हूं। ये छोटा सा सिंपल से यहीं से स्टार्ट हम ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो वर्ब टू बी होता क्या है। तो सबसे पहले वर्ब टू बी बच्चों, इसकी चर्चा हम वर्ब जब बता रहे थे ना, वर्ब टू बता चुका हूं डिटेल से, उसका अब धीरे धीरे करके इसकी अब इसका डिटेल्स कर रहा हूं। तो सबसे पहले वर्ब टू बी होता है इज, आर, एम होता है। उसके बाद वाज, वेयर भी होता है, सेल, विल भी होता है। चले, ये क्या हो गया हमारा वर्ब टू बी। हैव, हैज भी, हैव हैड भी है, समझ गया ना, हैव हैड भी है, तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे हम। ठीक है। तो चलिए, तो इज, आर, एम जो हमारा है ये क्या है, ये मान लो क्या हुआ, ये सिंगुलर हो गया। क्या हुआ? ये सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब हो गया। और ये दोनों जो होता है इसको कहते हैं V5। देखिए V5 है, और ये दोनों जो है ये क्या है, V1 है, और इसको कहते हैं प्लूरल। क्या कहते हैं इसको बच्चों? प्लूरल। प्लूरल वर्ब माना जाता है यूज में। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखो यहाँ पे सी लग गया, एस होगा यहाँ पर। ठीक है। अब फ्यूचर टेंस, अब इतने सारे टेंस हैं, 3 टेंस हैं मुख्य रूप से। मैं टेंस नहीं बता रहा हूं, बशर्ते भी बेसिक चीज जो शुरुआत ट्रांसलेशन की करते हैं बस उसकी शुरुआत कर रहा हूं। टेंस का हम अलग आपको क्लास देंगे। ठीक है। तो ये है, तो सबसे पहले लोग अक्सर जानते हैं कि इज मने है होता है, आर मने है होता है, आर मने हो होता है। तो सही बात है और हो, ये आर हो गया, एम हो गया, हूं हो गया, और इज हो गया, है हो गया। उसके अलावा इतने लोग अक्सर जानते हैं, लेकिन इसके अलावा होता है, होती है, होते हैं, होता हूं, होता है, तो ये सब भी रहेगा, तो समझना वहां पे इज, आर, एम ही लगेगा। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, वाज, वेयर, तो था, थे, थी तो है ही मोस्टली, लेकिन उसके अलावा होता था, होती थी, होते थे भी रहेगा, तो आप वाज, वेयर ही लगाना। ठीक है। तो ये सिंपल बातें हैं। सेल, विल की बात है, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये सिंपल सी बात है, ये रहेगा तो ये लगाना। और सेल, विल कहाँ लगता है, याद रखना बच्चों, आई और वी के साथ क्या लगाना है, सेल लगाना है, और बाकी के साथ क्या लगाना है, बाकी के साथ विल लगेगा। लेकिन अगर इम्फेटिक होगा, अगर ये जोरदार वाला वाक्य होगा, तो पलट देना, जहां हम लगाते थे आई के साथ सेल वहां लगाना विल, और जहां लगाते थे विल वहां लगाना सेल, है ना। समझ गया? तो ये लास्ट में हम लेंगे। ठीक है। इसको, है ना, आराम से समझ सकते हैं, धड़फड़ाइए नहीं। चलो पढ़ते हैं। तो ये तो हुआ बेसिक हमारा कि वर्ब टू भी है, तो ये भी है, ये भी है और यह भी है। तो चलिए हम ट्रांस हैं और आगे स्टार्ट करता हूं इसकी शुरुआत, है ना, कैसे होती है। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है बच्चे 8 गो होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। ठीक है। 8 वर्ब में हम शुरुआत पहले नाउन से करते हैं। तो अब हम नाउन की पढ़ा करते हैं, तो सबसे पहले एक चीज यहां समझिए, नाउन एज ए वर्ब। अब देखिए क्या करते हैं, नाउन एज ए सब्जेक्ट बात करता हूं पहले। नाउन एज ए सब्जेक्ट, कोई भी नाउन जो क्या होगा वो वाक्य का सब्जेक्ट उसको बनाएंगे हम। ठीक है। नाउन 5 प्रकार के होते हैं और उसके बाद 3 ही प्रकार के होते हैं, सब बता चुका हूं, है ना। नाउन एज ए सब्जेक्ट, अब कोई भी नाउन जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो वो वाक्य का, माने सेंटेंस का सब्जेक्ट बन के नाउन आता है।
तो वह कैसा ट्रांसलेशन होता है। छोटा-सा शुरुआती जो होती है, देखो ध्यान से भी, ऐसे जनरली लगातार कभी ये कभी वो ऐसे रट्टूमल बनने से बच्चा वो भी सीखता है, बहुत सारे बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर उसका नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सीखो, अच्छी तरह सीखो, ताकि एक बार सीखो तो फिर कभी भूलने की बात नहीं है। उस तरह से नाउन एज ए सब्जेक्ट। अब नाउन एज ए सब्जेक्ट जो है कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन 5 प्रकार के होते हैं। तो प्रॉपर नाउन की बात करता हूँ, जिसमें प्रॉपर व्यक्तिगत बात होगी, व्यक्तिगत कोई नाम का बात होगा, चाहे शहर का नाम हो, गांव का नाम हो, या किसी व्यक्ति वस्तु का नाम हो, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। मैं सिखाया हूं। अब प्रॉपर नाउन को हम सब्जेक्ट का क्या कहते हैं, सेंटेंस वाक्य का जो है सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ट्रांसलेशन कैसा किस प्रकार का होता है, कैसा बनता है। जैसे मान लीजिए, देखो ये गंगाधर झा एक कुशल शिक्षक हैं। तो सबसे पहले गंगाधर झा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर गंगाधर झा। अब यहाँ पे क्या है, नाम है, सिंगुलर नंबर है, तो इज लगबे करेगा। नाम है ना, गंगाधर झा इज एन एक्सपर्ट एक्सपर्ट टीचर एक्सपर्ट टीचर। अब देखो टीचर है, सिंपल सिंपल वाले वाक्य हैं, सिंपल वाले वाक्य हैं, इसलिए मैं यहाँ से लिया हूँ, है ना। तो गंगाधर यहाँ पे और किसी व्यक्ति का नाम होगा तो भी बोल सकते हो, है ना। मोहन बहुत चालाक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। गंगाधर झा इज ए एक्सपर्ट टीचर, एक्सपर्ट टीचर, बड़ी कुशल है ना, काफी है ना, मजे हुए हैं। चलिए, तो ये हो गया गंगाधर। अब उस तरह से क्या हुआ, तो ये गंगाधर झा क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इज क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। अब बताओ, ये हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद बाकी चीज हुआ, है ना, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो मुख्य रूप से सेंटेंस में पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट को चुनेंगे पहले, और हाँ सब्जेक्ट को चुनेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को चुनते हैं, बाद बाकी ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो पहले ये चीज क्या हुआ, हमारा गंगाधर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। राम बाबू एक सज्जन व्यक्ति है। अब राम बाबू तो क्या बना सकते हैं बच्चों, राम बाबू इज ए जेंटल पर्सन, जेंटल पर्सन। राम बाबू इज ए जेंटल पर्सन। राम बाबू क्या है, एक क्या है, सुशील व्यक्ति हैं, नेक व्यक्ति हैं। राम बाबू क्या हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया, वर्ब हो गया। और ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, ये प्लुरल तो ये भी प्लुरल होगा। अर्थात याद रखना, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब होता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई। अब पटना बिहार की राजधानी है। अब देखो मैंने कहा था ना कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या होता है, हु, कौन, कौन 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 का उत्तर जो मिलेगा वो होगा वाक्य का सब्जेक्ट। देखिए ध्यान से, पटना बिहार की राजधानी है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, पटना इज, है ना, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अब यहाँ बन गया पटना, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अब यहाँ पे बन गया, एल नहीं है बच्चा, ये सी है, याद रखिएगा, ठीक है, सी है कैपिटल ऑफ बिहार। अब यहाँ पे एक चीज और दे सकता हूँ, यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी पटना है। अब यहाँ पे है, अब देखो यहाँ बिहार राजधानी पटना है, तो क्या द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना बनाओगे या पटना करोगे। अब बताओ, यहाँ पटना शुरू में है तो यहाँ चलो लगा दिए। ये तो सिंपल सी बात है, ऐसा लगता है सब बनाते हैं, हम भी बना दिए। लेकिन कहीं इसमें कुछ बच्चे फंस जाते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है, तो बच्चा बताओ दोनों एक ही है। पर राजधानी वही बिहारे है, राजधानी पटने है, राज बिहारे है दोनों में, अर्थात बोलने का अलग अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है, इसलिए दोनों का ट्रांसलेशन आपको एक ही बनेगा, ऐसा बनेगा। अब देख लो पटना यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट अंदर छिपा हुआ है। अक्सर सब्जेक्ट तुमको शुरू में मिल जाता है, शुरू का हिंदी, शुरू का अंग्रेजी मिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे पटना, अगर ये सेंटेंस देगा तो स्टार्ट यहाँ से ही करना है। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, पटना बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना है, दोनों में कौन राजधानी है, राजधानी पटने है। तो आराम से आप समझ सकते हैं और है ना बना सकते हैं। ये हो गया यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश एक एक क्या है, देखो एक बार राज्य नहीं, एक बड़ा राज्य है। यहाँ बच्चा गलत है, एक बड़ा राज्य है, ठीक है। चलिए हम स्टिक, चलो खुद बनाया, मैं ध्यान नहीं दिया इसको, एक बड़ा राज्य है। तो यूपी, यूपी इज ए बिग, या भास्ट कर लीजिए, भास्ट कर लीजिए, बिग स्टेट, बिग स्टेट। यूपी इज ए
बिग स्टेट, ये हुआ सिंपल सा क्या, प्रॉपर नाउन को हम क्या बना दिए, वाक का सब्जेक्ट बना दिए, क्या बना दिए, वाक का सब्जेक्ट बना दिए। अब देखते हैं आगे बच्चों क्या है इसका, आगे वाला बात करते हैं। देखिए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के बाद अब क्या होगा, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन जो होगा, कॉमन नाउन को कैसे बनाएंगे, कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, जिसमें एक व्यक्तिगत की बात नहीं होगी, पूरे जाति का बोध होगा, वो वाला सेंटेंस लेते हैं। और कॉमन नाउन को हम बहुत सारे एग्जांपल देके आपको समझा चुका हूं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, कुत्ता काला होता है, तो कुत्ता काला होता है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, द डॉग इज ब्लैक, द डॉग इज ब्लैक, क्योंकि क्या है, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है, याद रखिएगा, है ना। कॉमन नाउन जो है, कॉमन सी एन, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है, तो कॉमन नाउन है तो वो सिंगुलर नंबर है, तो उसमें क्या लगता है, वो कॉमन नाउन क्या होता है, सिंगुलर नंबर। अगर सिंगुलर है, देखो सिंगुलर यहाँ पे है, एक कुत्ता की बात हो रही है, कुत्ता काला होता है ना, कॉमन नाउन है, और सिंगुलर की बात लग रहा है कि स्पष्ट यहाँ पर है, इसलिए क्या है यहाँ पे सिंगुलर ये होगा, ये सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, और ये सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर लग गया। अब यहाँ कुत्ते काले होते हैं, ये कॉमन नाउन है, लेकिन ये प्लुरल है, तो इसमें क्या लगेगा, आर लग जाएगा, लेकिन दे नहीं लगेगा, तो दे का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में हम दे लगा सकते हैं, और यहाँ पे प्लुरल कॉमन नाउन में हम दे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। द डॉग इज ब्लैक, और यहाँ पे क्या होगा, डॉग्स आर ब्लैक, डॉग्स आर ब्लैक, देखो यहाँ पर ये होगा डॉग्स आर ब्लैक बच्चों, और यहाँ पे दैट डॉग इज ब्लैक यहाँ होगा, याद रखना इस चीज को। यहाँ पे कुत्ता काला होता है, कुत्ते काले होते हैं, ये प्लुरल है, तो प्लुरल में दैट प्रयोग नहीं करना, आर्टिकल में इसकी जानकारी देंगे, ठीक है। आगे घोड़ा उपयोगी होता है, घोड़ा उपयोगी होता है, यहाँ पे क्या लगाना है, द हॉर्स इज यूजफुल, और यहाँ क्या करना है, घोड़े यहाँ होगा बच्चों, घोड़े उपयोगी होते हैं, हॉर्सेस, क्या लगाना बच्चों, हॉर्सेस, हॉर्सेस यहाँ आर लगा देना है, हॉर्सेस आर यूजफुल, ये प्लुरल है, तो प्लुरल यहाँ लगेगा, तो यहाँ प्लुरल लगेगा, यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर लगेगा, समझ गया। अब देखो शेर खतरनाक होता है, द लायन, द लायन इज डेंजरस, द लायन इज डेंजरस। अब देखो द लायन इज डेंजरस, ये सिंपल सिंपल कौन सा वाक्य हो गया हमारा, कॉमन नाउन, सभी क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या है, कुत्ता करने से सारे कुत्ते का बोध हो गया, ठीक है, घोड़ा करने से सारे कुत्ते बोध हो गया, शेर करने से सारे शेर का बोध हो गया। अब यहाँ पे कौन है सिंगुलर, कौन है प्लुरल, आपने देखा, और कौन देखा, सब्जेक्ट, माने नाउनों को हम पढ़ रहे हैं, तो कॉमन नाउन को हम वाक्य का सब्जेक्ट बनाए और ट्रांसलेशन बनाए, इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन हो सकते हैं। चलिए आगे बच्चे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता हूं, देखो ध्यान से। अब है कोलेक्टिव नाउन, कोलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चों, कोलेक्टिव नाउन क्या होता है, कोलेक्टिव नाउन होता है आपको समूहवाचक, झुंड वाला वाक्य होगा, झुंड वाला होगा कोलेक्टिव नाउन। देखो फूलों का गुच्छा, द बंच ऑफ फ्लावर, है ना, बंच ऑफ फ्लावर्स। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इज ब्यूटीफुल, देखो फूलों को, तो बंच ऑफ फ्लावर इज ब्यूटीफुल, आपको कहोगे, सर ये तो गलत हो गया, बंच ऑफ फ्लावर फूलों का गुच्छा, तो यहाँ फ्लावर्स है तो इज कैसे हो गया, याद रखना ये क्या है, ये जब लगा हुआ क्या है, ये सिंगुलर होता है, क्या पता होता है, सिंगुलर होता है। अब कैसे होता है, अलग अलग फूल है, एक एक फूल बोलोगे, ठीक है, अनेकों फूल हैं, अनेकों फूल बोलेंगे तो हम प्लुरल बोल सकते हैं, लेकिन क्या अनेकों फूल लगा के एक क्या बना दिए, हम गुच्छा बना दिए, जैसे मान लो गुलदस्ते है, तो गुलदस्ते हम एक गुलदस्ता है तो उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, तो इसीलिए कि एक झुंड का, एक समूह का एक वर्ड यूनिट आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे ऐसे रहेंगे ना वर्ड, तो उसको सिंगुलर मानिएगा, इसीलिए फ्लावर्स के बाद कहीं कहीं यहाँ पर फ्लावर से आर होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे इज होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। द बंच ऑफ फ्लावर इज ब्यूटीफुल। चलिए ये सिंगुलर हो गया। अब यहाँ पे है लड़कों का दल तैयार है, तो क्या लगा सकते हैं, द बंच ऑफ, यहाँ दे लगा दी, ठीक है। अब ये लड़कों का दल तैयार है, तो ये क्या लगा सकते हैं, द बॉय, द टीम ऑफ बॉयज, हाँ दल है ना, ग्रुप लगा सकते हैं, ग्रुपो लगा सकते हैं यहाँ पर, द ग्रुप ऑफ बॉय
द ग्रुप ऑफ बॉय, बॉयज कर दीजिए, लड़कों है, द ग्रुप ऑफ बॉयज इज रेडी। यहां भी क्या लगेगा बच्चों, यहां भी लगेगा लड़कों का झुंड, एक ग्रुप, एक झुंड बना हुआ है, तो लग रहा है ये प्लूरल लेकिन है पूरे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। दलालों का दल धोखेबाज है ना। दलालों, दलाल को बोलते हैं ब्रोकर्स, द ब्रोकर्स, द ब्रोकर्स, द टीम ऑफ ब्रोकर्स, है ना, ऐसे, द टीम ऑफ ब्रोकर्स, द टीम ऑफ ब्रोकर्स, ब्रोकर्स इज फ्रॉड, इज फ्रॉड, फ्रॉड मतलब क्या होता है, धोखेबाज, फ्रॉड। अब नहीं हो गया, कलमों का सेट न्यू है। आप बताइए यहाँ पर क्या है, सब कोलेक्टिव नाउन सब है, उसको बना रहा हूं, कलमों का सेट नया है ना। द सेट ऑफ पेन, द सेट ऑफ पेन, कलमों है ना, द सेट ऑफ पेन्स इज न्यू। अब देखिए यहाँ पे हो गया, द सेट ऑफ पेन इज न्यू, आराम से। अब क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, कोलेक्टिव नाउन का ग्रुप है। मैं आपको बस एक एक करके दो चार पांच को एग्जांपल दे रहा हूं, आप इस तरह से बना सकते हैं। कई परेशानी अगर होती है आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलो, तो कलमों का सेट हो गया, दलालों का धोखेबाज हो गया, दलालों का दल धोखेबाज है, लड़कों का दल हो गया, फूलों का गुच्छा हो गया। तो ये सब क्या है, कोलेक्टिव नाउन समूहवाचक है, जिसमें वाक्य में सब्जेक्ट बन के आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ता हूं, चलिए देखते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन क्या होता है, अब मेटेरियल नाउन होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा अर्थात जिसको नापा तौल सकता है, लेकिन नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। अब उसको हम बनाते हैं, वाक्य का सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। वाक्य का सब्जेक्ट बना के देखते हैं कि क्या हमारा सही है और क्या गलत है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं, या ले लीजिए। अब मेटेरियल नाउन है, क्या है ये बच्चों, मेटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक है। तो चांदी उजली होती है, तो यहाँ क्या लगा, सिल्वर, तो सिल्वर इज व्हाइट, सिल्वर इज व्हाइट, सिल्वर इज व्हाइट यहाँ लगा सकते हैं। पानी, देखो पानी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पानी दीजिएगा, पानी इस तरह से, इस तरह से लिख सकते हैं पानी, ये पानी इस तरह से है बच्चों। पानी आवश्यक है, वाटर, वाटर इज एसेंशियल, वाटर इज एसेंशियल, देखो पानी है, तो ये वाटर हो गया, सिल्वर हो गया, सब क्या है, मेटेरियल नाउन, नाप तोल सकते हो लेकिन इसको गिन नहीं सकते हो, तो वाक्य क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, तो ये पत्थर कठोर होता है, पत्थर का स्टोन बोलते हैं, स्टोन इज हार्ड, स्टोन इज हार्ड, सॉलिड। और शहद मीठी होती है, होते हैं, तो शहद का हनी लिख सकते हैं, नहीं लो, हनी, हनी, हनी बी मध्य में मधुमक्खी हो जाएगा बच्चों वो, हनी, हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट। इस तरह से क्या हो गया, ये आपका सेंटेंस हो गया मेटेरियल नाउन। ये मेटेरियल नाउन को हम वाक्य का क्या बनाए, बनाए सब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है। तो नाउन को ही बना रहे हैं, तो इसमें क्या, आप मान लो पानी आवश्यक था, पत्थर कठोर होता था, अब नहीं हो रहा है, था थे लगाओ कि वहां इजारा में लगाना है, ठीक है ना। मैंने एक को पकड़ के अब दोनों तीनों पकड़ सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो शहद मीठी होती है, असद मीठी होता था, लेकिन अभी भी मीठी होती है, क्यों बोलेंगे झूठा हम वाक्य, इसलिए इस तरह से वाक्य हम बना सकते हैं, जो टेंस में रहेगा हम बना सकते हैं। सिंपल छोटे छोटे ट्रांसलेशन है जो कि बच्चे भी बना सकते हैं और आगे बड़े भी, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ता हूं, इसके आगे, आगे का स्लाइड लेता हूं। चलिए एक और लास्ट बचा हुआ है, इसको देखिए। तो सबसे पहले बच्चों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अब भाव से हम समझते हैं कि कौन से ये नाउन है और कैसा नाउन है, और ये वाक्य के सब्जेक्ट में इसका प्रयोग होता है, तो कौन कौन से वर्ड्स हम लेते हैं। तो सबसे पहले कला, सरल है, यहाँ पर कला होता है आर्ट, आर्ट इज सिंपल, लो आर्ट इज सिंपल कर दिए, ठीक है। उसके जीवन छोटा है, तो क्या ले सकते हैं, लाइफ इज शॉर्ट,
लाइफ इज शॉर्ट, जीवन कठिन है। यहाँ पे क्या, लाइफ इज हार्ड, लाइफ इज हार्ड लिख सकते हैं। ठीक है। अब संस्कृत पुरानी है, संस्कृत पुरानी है तो यहाँ लिख सकते हैं संस्कृत, संस्कृत इज एनशियंट, है ना, एनशियंट, एनशियंट, एनशियंट होता है एनशियंट, ये पुरानी है, संस्कृत इज पुरानी, संस्कृत और सबसे पुरानी भाषा भी मानी जाती है। तो ये सारे वाक्य इस तरह से और भी आप बना सकते हो, बहुत सारे सेंटेंस, है ना, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले होंगे। तो ये एक चीज से, छोटे से वीडियो के माध्यम से आपने क्या देखा कि हम ट्रांसलेशन की शुरुआत जो है हम कर सकते हैं, ऐसे ही करें, छोटे छोटे वाक्य से करें, धीरे धीरे हम आगे एक टेक्निकल और एक टिपिकल टाइप का जो ट्रांसलेशन होगा, है ना, एक पे एक धांसू धांसू ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप हम देखें, समझें, और किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को बताएं, और आगे आपको हम ऐसे करके एक एक करके सब तरह का ट्रांसलेशन आपको लेकर आऊंगा, बड़े लंबे लंबे ट्रांसलेशन लेकर आऊंगा, और फिर दो सेंटेंसों को एक साथ जोड़ के फिर एक लंबे सेंटेंस कैसे बनाओगे, जो कॉम्बिनेशन सेंटेंस में आपको बहुत मिलेगी, कंजक्शन बताऊंगा। तो हर तरह के एक एक करके हर तरह के ट्रांसलेशन मैं आपको दूंगा, ट्रांसलेशन का अलग चलेगा, है ना, और उसके बाद जो डे 3 तक मैं आपको स्पीकिंग कोर्स बताया वो अलग वीडियो लेकर आऊंगा, वो अलग देंगे, ये वाला ट्रांसलेशन का अलग रहेगा, सबका अलग अलग टॉपिक देते रहेंगे। आप निश्चित रूप से विक्ट्री बेटा के साथ बने रहिए, और है ना, अपना प्यार दीजिए, ताकि और अच्छे से हम उमंग के साथ, एक्साइट के साथ आप लोगों के बीच नए नए टॉपिक लेते आए अपने दोस्त, है ना, और आप लोगों को सिखाते रहे। तो अपने दोस्तों को बताइए विक्ट्री बेटा के बारे में और शेयर करिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ आपको सिखाने के लिए हाजिर रहूंगा। तब तक आज इतना ही। ओके, शुभ रात्रि।